वेलकम दोस्तों। स्टार्टपो के छठे सेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एनालिसिस और पोस्ट प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर का, एक सिंपल स्ट्रक्चर का देखेंगे जिससे हम सीखेंगे सारी चीज़ें आज। और अगर आपको चैनल हेल्पफुल लग रहा है, ये आप कुछ वीडियो से सीख पा रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमने ज्योमेट्री बना ली है। जनरल में जाके हमने प्रॉपर्टीज़ दे दी है 0.23/23 एंड देन हमने सपोर्ट्स दे दिए हैं। पहले मैं कुछ प्रिकॉशंस बता देता हूँ बिफोर एनालिसिस। आपको क्या प्रिकॉशन लेने हैं, आपको ये याद रखना है, ज्योमेट्री में कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा की ना होना, एक्स्ट्रा का कोई नोड होना, एक्स्ट्रा की कोई बीम होना, एक्स्ट्रा का कोई कॉलम हो, अदरवाइज आपका एनालिसिस में एरर आएगा। जनरल में जाने के बाद प्रॉपर्टी में आप जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पे ले रहे हैं वो अप्लाई की हुई हो। आप यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा की प्रॉपर्टी नहीं रख सकते। अगर आप रखेंगे आपके एनालिसिस में एरर आएगा, आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। सपोर्ट में भी सेम कंडीशन, आपको एक्स्ट्रा की कोई चीज़ें नहीं रखनी है। जो चीज़ें आप असाइन कर रहे हैं सिर्फ वही चीज़ें आप इन टेबल्स में रख सकते हैं। सो हम मूव होते हैं अभी लोड पे डायरेक्टली। लोड केसेस डिटेल्स में जाते हैं, ऐड में जाते हैं। प्राइमरी लोड में जाके हम डेड लोड सबसे पहले देंगे। डेड लोड, add, then after live load, then after wind load। ये तीन तरीके के लोडिंग हम इस बार यूज़ करेंगे। ओके, जो जनरली आरसीसी बिल्डिंग में यूज़ होते हैं। विंड लोड वैसे G+1 के लिए यूज़ नहीं होता है, बट स्टिल आपको नोडल लोड मुझे बताना है, इसलिए मैंने विंड लोड यहाँ पे ले लिया है। ओके, आपका अगर हाई राइज बिल्डिंग होगा G+5 और 6, वहाँ पे विंड लोड आप यूज़ करेंगे। ओके, मैं यहाँ पे डेड लोड में जाता हूँ, मैं ऐड में जाता हूँ। जैसे कि आपको पता है सबसे पहला लोड हमारा रहेगा सेल्फ लोड, G में Y में -1। ये मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि इसकी प्रॉपर्टी हमने दी है। इसका लेंथ सॉफ्टवेयर के पास है, तो वो उन तीनों को मल्टीप्लाई करके जितना भी इसका वेट आएगा वो खुद ब खुद निकाल लेता है। हमें बस Y ग्लोबल एक्सिस में उसे माइनस में कर देना है कि वो जो भी लोड है वो माइनस में जाना चाहिए। हमें ऐड कर लेते हैं। देन आफ्टर हमें डेड लोड निकालना है अगेन। तो सबसे पहले मेंबर लोड आएगा। मेंबर लोड में सबसे पहला लोड आएगा आपका दीवार का, यानी आपकी जो दीवारें हैं कहाँ पे आएंगी वॉल आपकी, यहाँ पे आपकी वॉल आ रही है इतने पोजीशन में। नीचे का पोजीशन हमारा ओपन है, हमने पार्किंग रख ली है, तो यहाँ इतने पोजीशन में वॉल का जो लोड है इन बीम्स पे आ रहा है। तो हम ये वॉल का लोड निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे टूल्स में कैलकुलेटर में जाते हैं। सो यह सबसे पहले हमारी वॉल की थिकनेस रहेगी 0.23। ओके, देन मल्टीप्लाइड बाय हमारा हाइट है 3 मीटर, मल्टीप्लाइड बाय हम लेंथ लेंगे 1 मीटर की। लेंथ वैसे तो यहाँ से 3 से 4 मीटर है, लेकिन हम पर मीटर निकाल रहे हैं इसलिए 1 मीटर ले रहे हैं। एंड फाइनली कॉन्क्रीट का या सॉरी वॉल का जो आपका डेंसिटी है वो रहता है 19, या आप जनरली उसे 20 ले सकते हैं। ओके, उसके बाद मैं एग्जीक्यूट करता हुए यानी आंसर निकालता हूँ। हम इस कैल्सी की बजाय अपना रेगुलर कैल्सी यूज़ करते हैं, जिसमें हमें आंसर सिंपल वे में मिल जाएगा। ओके, 0.23 आपका थिकनेस, देन मल्टीप्लाइड बाय 3 आपकी हाइट, देन मल्टीप्लाइड बाय आपका लेंथ 1 मीटर, देन फाइनली मल्टीप्लाइड बाय 25 जो कि 20 जो कि आपकी वॉल की डेंसिटी है। तो आपका जो लोड आ गया वो आ गया 13.8 किलो न्यूटन। और आपको याद रखना है कि आपका जो वॉल का लोड है हमेशा यूडीएल रहेगा। आप जो कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, वो होता है वॉल का या कोई भी ऐसा आपका ऑब्जेक्ट जो कंटिन्यू लोड दे रहा है, कंटिन्यू लोड उस चीज़ का आ रहा है। आपका वॉल का जो लोड है वो कंटिन्यू आता है, इसलिए उसे यूडीएल कहते हैं। ओके, तो ये मेरा आया 13.8 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, यहाँ पे डिस्टेंस देने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पूरे के पूरे बीम्स पे आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसे 0 रखता हूँ और इसे कर देता हूँ ऐड क्लोज। अब ये मैं यहाँ पे असाइन करता हूँ। सेल्फ फिट सबसे पहले डेड लोड में मैं असाइन करता हूँ पूरे व्यू को। देन आफ्टर मुझे वॉल का लोड असाइन करना है, तो मुझे यहाँ से 1 बाय 1 सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं एक सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल पे क्लिक रख के मैं 1 बाय 1 सिलेक्ट करता हूँ। या फिर मैं और एक इजी रास्ता अपना सकता हूँ, मैं किसी साइड व्यू में जाके यहाँ से इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ मैं,
जिसमें मेरी सारी बीम सिलेक्ट हो जाएगी। ओके, इन सारी बीम से हमारा वॉल का लोड आ रहा है, तो इसे मैं कर देता हूँ असाइन टू सिलेक्टेड बीम, यानी जो भी मैंने सिलेक्ट की है उन पे मुझे ये लोड असाइन करना है। असाइन पे क्लिक करता हूँ, यस। अब देख सकते हैं लोड आ गया है। मुझे इस लोड का जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा करना है। मैंने बताया था स्केल में जाके यहाँ पे हम लोड की स्केल्स चेंज कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स की स्केल जो है चेंज करनी है। मैं यहाँ पे 2 प्रेस करके देखता हूँ, ये बढ़ गया, यानी मुझे यहाँ पे बढ़ाना है 8। अप्लाई करता हूँ, या फिर मैं और थोड़ा कम कर सकता हूँ 9 अप्लाई। ओके, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे वॉल का लोड मैंने अप्लाई किया। ओके, देन सबसे ऊपर की जो हमारी बीम्स रहेगी, यहाँ पे पैरापेट आएगा। पैरापेट यानी आप अपने बिल्डिंग के ऊपर देखिए एक 1 मीटर या 0.9 मीटर की एक वॉल होगी कि आपका जो रेन वाटर है वो डायरेक्टली हमारी वॉल में नहीं आना चाहिए, और एक प्रोटेक्शन पर्पस के लिए भी हम पैरापेट वॉल देते हैं। उस पैरापेट वॉल का लोड जो है इन ऊपर की बीम्स पे आएगा, वो भी हम निकाल लेते हैं। ओके, पैरापेट की थिकनेस हमारी रहेगी 0.15 मल्टीप्लाइड बाय हमारी हाइट रहेंगी 1 मीटर, मल्टीप्लाइड बाई हमारी डेंसिटी रहेंगी 20 वॉल की, तो ये आ गया 3 किलो न्यूटन। मैं डेड लोड में जाता हूँ, अगेन ऐड में जाके मेंबर लोड में जाके -3 किलो न्यूटन। ये माइनस में लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे लोड नीचे आ रहे हैं। अगर हम प्लस में देते तो ये ऊपर जाएंगे, कभी भी लोड ऊपर नहीं जाते। ग्रेविटी की वजह से जो भी ऑब्जेक्ट की लोड है हमेशा नीचे आते हैं। तो ये -3 किलो न्यूटन। अगेन मैं यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दे रहा हूँ, इसे ऐड करता हूँ। अगेन मैं उसी तरीके से साइड व्यू में जाता हूँ, बीम कर्सर सिलेक्ट करता हूँ, इन्हें सिलेक्ट करता हूँ और इसे कहता हूँ असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन यस। ओके, देन आफ्टर अब हमें स्लैब का डेड लोड देना पड़ेगा। स्लैब यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। इस बार हम रेंज सीखेंगे अभी स्लैब का लोड देते वक्त। ओके, तो मैं अगेन डेड लोड में, फिलहाल हम सिर्फ डेड लोड डाल रहे हैं, लाइव लोड डालने के लिए टाइम है, विंड लोड डालने के लिए टाइम है हमें। ओके, डेड लोड में मैं गया, ऐड में मैं गया। इस बार हमें जो डालना है स्लैब का लोड, उसके लिए हम जाएंगे फ्लोर लोड में, यानी हमारे फ्लोर का जो लोड आएगा वो। ओके, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं हमारा प्रेशर, यानी लोड कितना आएगा पर मीटर स्क्वायर। इस बार ये मीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि हम स्लैब का निकाल रहे हैं। ओके, सपोज स्लैब का थिकनेस है 0.1 यानी आपका 100 mm। देन आफ्टर आपकी कंक्रीट की थिकनेस है 25। ओके, तो आपका जो लोड आ रहा है 2.5 आ रहा है, तो आप डालेंगे -2.5 किलो न्यूटन 1 मीटर स्क्वायर पे, यानी हर एक स्क्वायर में इतना -2.5 का आपका लोड आ रहा है। अभी हम रेंज को अच्छे से समझते हैं। यहाँ आपको रेंज दी है कि ये लोड हम रेंज में कैसे डालते हैं। ओके, सबसे पहले तो आपका रेंज रहेगा वाई में और डायरेक्शन रहेगा ग्लोबल वाई में। ओके, अब यहाँ पे मुझे वाई में रेंज देना है। वाई में रेंज यानी क्या, अब मुझे यहाँ पे लोड डालना है और यहाँ पे लोड डालना है। तो सपोज हमें ये 2 पोजीशन एक रेंज में लेने हैं। जैसे हम कहते हैं ना, सपोज हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं मार्केट में, हम कहते हैं कि हमें 1000 से 2000 के रेंज के बीच की चीज़ें दिखाइए। वैसे यहाँ पे सेम है रेंज। हमें यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर तक, ये जहाँ ये 2 चीज़ें मिले हमें ऐसी रेंज पकड़नी है। अब वो रेंज कुछ भी हो सकती है। आप वो रेंज यहाँ 0 से 6 मीटर लीजिए, क्योंकि 0 से 6 मीटर के बीच में ये 2 आ जाते हैं। आप 1 से 6 मीटर लीजिए, 2 से 6 मीटर लीजिए, आप 3 से भी 6 मीटर ले सकते हैं, लेकिन आप 3 से ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप 3 से ज़्यादा डिस्टेंस ले लेते रेंज में तो स्टार्ट होगा यहाँ से 4 से, तो हमारी ये जो स्लैब है वो छूट जाएगी। इसलिए रेंज में ज़रूरी है कि हमारी ये दोनों चीज़ें हमें मिलनी चाहिए। अब सपोज़ मैं यहाँ पे रेंज 1 से 7 ले लेता हूँ। 1 यानी हो गया आपका यहाँ पे डिस्टेंस, और 7 यानी यहाँ से ऊपर यहाँ पे, यानी इस रेंज में आप देख सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें हमारी आ रही है। ये हमारी रेंज है, ये 1 नीचे की और ऊपर की है 7। ओके, तो मैं ये 1 और 7 यहाँ पे इसे कर देता हूँ ऐड, क्लोज। ये हमें असाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद असाइन हो जाता है। आप देख सकते हैं ये किस तरीके से ट्रेपेजोइडल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है हमारे स्लैब का। हमारा स्लैब का जो भी लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है इसी वे में रहता है। ओके, अब सपोज ये मुझे पर्टिकुलर किसी
एक या दो स्लैब में डालनी होती। अब हम रेंज को और अच्छे से समझते हैं। सपोज मैं यहाँ 7 मीटर की बजाय यहाँ पे 4 मीटर लेता हूँ, यानी ये ऊपर का पोर्शन मैं नहीं लेता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक, यानी ये 1 से 4 इतना पोर्शन हो गया मेरा, राइट। तो इस बार सिर्फ इस यहीं पे स्लैब का लोड आएगा। मैं इसे चेंज करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो गया 1 से 4, यानी सिर्फ इसी स्लैब पे आया है। अब सपोज मैं ये रेंज 100 Z में भी देता हूँ। 100 Z की रेंज क्या है, ये है मेरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं X, यानी इस डायरेक्शन में X है। तो अब सपोज मुझे सिर्फ इन दो स्लैब पे देनी है, इन दो स्लैब पे मुझे ये लोड नहीं डालना है। सपोज यहाँ पे स्टेयर केस आ रहा है या यहाँ पे मेरे स्लैब खुले हैं और सिर्फ यहीं पे मेरे जो RCC के स्लैब आ गए हैं, तो मैं क्या करता हूँ, X में रेंज देता हूँ। X में रेंज यानी ये हो गया मेरा 0, और ये डायरेक्शन में मैं यहाँ पे आपके लिए डायमेंशन डिस्प्ले कर देता हूँ, यानी आपको और अच्छे से समझेगा। यहाँ से ये मेरा 3 मीटर है, तो X में मेरा 0 स्टार्ट है, मैक्सिमम है 3 मीटर, क्योंकि मुझे 3 मीटर तक ही जो लोड है देना है, यानी यहीं पे देना है। देन आफ्टर Z में, Z मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है मेरा 6 मीटर पे। अगर मुझे दोनों स्लैब में देना है तो मैं 6 मीटर डालूंगा, मुझे सिर्फ एक ही स्लैब में देना है यहाँ पे तो मैं 3 मीटर डालूंगा। हम 1 बाय 1 डाल के देखते हैं। 3 मीटर डालते हैं, चेंज करते हैं। आपका y का रेंज है 1 से 4 के बीच में, x का रेंज है 0 से 3 के बीच में, एंड z का रेंज है आपका 1 से 4 0 से 4, यहाँ पे 4 मीटर है। ओके, चेंज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 मीटर, ये 0 से 4, 0 ये पॉइंट, 4 ये नोड, तो आपका ये z रेंज। देन आफ्टर आपका x रेंज 0 ये, 3 ये, y रेंज 1 ये, 4 यहाँ पे। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर किसी भी पोजीशन में हमें लोड डालना है तो हम विद द हेल्प ऑफ रेंज डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 4 की बजाय कर देता हूँ 8, यानी ये 2 स्लैब पे आ गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये लोडिंग हम कैसे डाल रहे हैं। तो यहाँ मैं फ़िलहाल अभी 0 कर देता हूँ, स्लैब हमारे हर पोजीशन में आ रहा है, इसलिए मैं 1 और 7 y की रेंज में डाल देता हूँ इसे। तो ये हो गए हमारे हर तरीके के डेड लोड। ओके, नाउ अब हम डालेंगे लाइव लोड। मैं यहाँ पे ऐड में जाता हूँ, ऐड में जाने के बाद लाइव लोड मैं यहाँ पे लेता हूँ। अगेन फ्लो लोड में हमारा प्रेशर आएगा यहाँ पे लाइव लोड का, मैं इसे लेता हूँ -0.2। आपको अगर लाइव लोड अच्छे से सीखना है तो आपको IS कोड रेफर करने पड़ेंगे। आपको IS कोड 875 पार्ट 1 रेफर करना पड़ेगा डेड लोड के लिए, IS कोड 875 पार्ट 2 आप लाइव लोड के लिए रेफर करेंगे, पार्ट 3 विंड लोड के लिए, पार्ट 4 एंड 5 अर्थक्वेक लोड के लिए। ऐसे ऑलरेडी IS कोड हमारे पास आएगा, आप नेट से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू IS 875 पार्ट 2, 1 स्क्वायर मीटर में आपका मैक्सिमम 2 किलो न्यूटन लाइव लोड में आ सकता है, और एक बंदे का लोड रहता है वहाँ पे 0.2। तो मैं यहाँ पे 0.2 डाल रहा हूँ हर एक मीटर स्क्वायर में। ओके, सपोज 0.2 आपका एक बंदे का लोड होता है, यानी एक इंसान का लोड 0.2 रहता है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 2 किलो न्यूटन, यानी आपके 1 मीटर स्क्वायर में ज़्यादा से ज़्यादा 10 बंदे भी खड़े हो गए, 10 लोग भी खड़े हो गए, तो आपका जो लोड रहेगा वो -2 रहेगा। ओके, ये मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। अगेन 1 to 7 अप्लाई, रेंज हमने ऑलरेडी देखी हुई है। ऐड करता हूँ, क्लोज करता हूँ, आप देखिए ये भी आपके लोड्स आ गए हैं। ओके, देन आफ्टर विंड लोड, विंड हम डालते हैं नोडल लोड से। नोडल यानी आपके नोड के ऊपर डायरेक्टली उसे अप्लाई हो जाता है। ओके, नोडल लोड आपका एक तो X में आएगा या Z में आएगा। आपका नोडल लोड इन्हीं 2 डायरेक्शंस में आएगा, X और Z, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। आपका Y में कभी विंड लोड नहीं आएगा, ऐसा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, इस तरीके से कभी विंड लोड नहीं आता है। मैं FX में डालता हूँ यहाँ पे विंड लोड 0.5 किलो न्यूटन। ओके, यहाँ पे मैं पहली बार पॉजिटिव डाल सकता हूँ। मैं ये ऐड करता हूँ, क्लोज करता हूँ, देखिए पॉजिटिव क्यों। सपोज मैं यहाँ पे असाइन करता हूँ तो देखिए ये पॉजिटिव। अगर मुझे नेगेटिव डालना होता तो मैं यहाँ पे क्लिक करता और ये इस डायरेक्शन से आता था। ओके, यहाँ पे मैं और एक बहुत ज़रूरी बात आपको बताता हूँ। सपोज अब ये गलती से मैंने यहाँ पे लोड दे दिया, अब मुझे ये डालना तो ऐसा था लेकिन ये मैंने ऐसा डाल दिया, यानी पॉजिटिव में, तो मैं इसे एक तो नेगेटिव कर सकता हूँ तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो इन दैट केस मुझे सिर्फ पॉजिटिव ही लोड डालना है, नेगेटिव तो लोड डालनी नहीं है, तो मुझे ये लोड नहीं चाहिए। लेकिन मैं यहाँ से अगर डिलीट करता हूँ तो ये दोनों लोड एक साथ मेरे डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि एक ही लोड से मैंने दोनों असाइन किए हुए हैं।
तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पे 2 बार क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेरे 2 नोड्स है 7 और 9, ओके, यानी ये 7 है, ये 9 है, हम अज्यूम करते हैं। और मैं ये 9 वाला के सामने का जो राइट टिक था इसे ऑफ कर देता हूँ, चेंज करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा लोड चला गया। तो इससे आपको समझना है कि कोई भी लोड आपको ऑन ऑफ करना है या कहीं पे आपको चाहिए या नहीं चाहिए या डिलीट करना है पर्टिकुलर किसी बीम पे, किसी भी नोड पे, तो आपको इसी तरीके से उस चीज़ पे 2 बार क्लिक करना और यहाँ आके जो राइट का टिक है वो ऑफ कर देना है, ओके। और यहाँ पे आपको एक लाइट का भी सिंबल दिख रहा है, ये डिस्प्ले का है, आपको डिस्प्ले चाहिए या नहीं चाहिए, ओके। तो मैंने विंड लोड यहाँ पे दिया, अगेन मैं यहाँ पे भी दे देता हूँ विंड लोड, सारे नोड्स पे आएगा। तो यहाँ पे हमने सारी लोडिंग अब तक ले चुके हैं हम। मैंने गलती से एस्केप दबाया तो मेरा ये विंडो चला गया, मुझे फिर से ये विंडो चाहिए तो मैं लोड एंड डेफिनेशन पे क्लिक करूँगा। आपका गलती से कभी भी कोई भी विंडो अगर ऑफ हो जाता है तो आप बस जाके यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी पे, सपोर्ट पे, लोड पे, वो खुद ब खुद आ जाएगा। अगेन मैं यहाँ पे जो आपको प्लस का सिम्बॉल है छोटा सा, वहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने सारे लोड डाल दिए हैं, ओके। अब उसके बाद मैं लेता हूँ कॉम्बिनेशन। एज पर IS 456 हम जो लोड है वो कॉम्बिनेशन में लेते हैं। हम काम करते हैं लिमिट स्टेट मेथड में। हमारी 2 तरीके की मेथड है, WSM, LSM। एक को कहते हैं क्रैक थ्योरी, एक को कहते हैं अनक्रैक थ्योरी। जो WSM है वो अनक्रैक थ्योरी है, यानी आपका ऑब्जेक्ट डायरेक्टली फेल होता है, उसमें आपको क्रैक्स नहीं दिखते। LSM में जबकि हम जो लोड है वो बढ़ा के लेते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, जो भी क्रैक है वो हमें दिखते हैं और हमारा जो भी स्ट्रक्चर है वो सिक्योर हो जाता है ज़्यादा लोडिंग के लिए और ज़्यादा लाइफ उसे मिलती है। अब WSM और LSM का जो डिफरेंस है अच्छे से और एक बार नेट पे देख सकते हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। मैं डेड लोड में जाता हूँ यहाँ पे। मैं डेड लोड में जाने के मैं लोड केसेस डिटेल्स में जाता हूँ, मैं ऐड में जाता हूँ। ऐड में जाने के बाद यहाँ पे मैं डिफाइन कॉम्बिनेशन करता हूँ, ओके। मुझे कॉम्बिनेशन चाहिए तो यहाँ पे मैं मैन्युअली ले सकता हूँ। डेड लोड में इस साइड लेना है तो मैं इस टैब पे क्लिक करूँगा। लाइव लोड मुझे लेना है तो मैं इस टैब पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे फैक्टर पे 2 बार क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे फैक्टर डाल सकता हूँ 1.5 और ये 1.5 जो हमारा स्टैंडर्ड है, हम 1.5 गुना लेते हैं, ओके। और इसे ऐड कह सकता हूँ, देखिए यहाँ पे आ गया, लेकिन मैं यहाँ पे ये फ़िलहाल नहीं लेता, मैं इसे डिलीट करता हूँ। मैं ऑटो लोड कॉम्बिनेशन से जनरेट करता हूँ, ओके। मैं ऐड में जाता हूँ, ऑटो लोड कॉम्बिनेशन देता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम हमेशा इंडियन कोड और यहाँ पे हमारा रहेगा जनरल स्ट्रक्चर, क्योंकि हम RCC में काम कर रहे हैं। देन आफ्टर उसके बाद आपने क्लिक करना है जनरेट लोड्स। देखिए आपके सारे जितने भी स्टैंडर्ड लोड है एज पर IS 456 वो खुद ब खुद जनरेट हो गए। इस सारे के सारे मैं इस साइड डालता हूँ, उसमें से सिर्फ 1.5 वाला मैं इस साइड लेता हूँ। 1.5 वाला क्यों? क्योंकि बाकी सारी जो कॉम्बिनेशन है उससे कम है, ओके। ये मैं कर देता हूँ ऐड। देखिए फिर से ऐड हो गया। ये हमें असाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी जो लोड हमने असाइन कर चुके हैं, ये बस उसका 1.5 गुना खुद ब खुद कर देता है, ओके। तो यहाँ पे हमारा लोडिंग जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम जाते हैं एनालिसिस की ओर। सबसे पहले लोडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद, लोडिंग में आपको कोई भी एक्स्ट्रा का लोड नहीं रखना है। अगेन आप कोई एक्स्ट्रा का लोड रखते हैं, आपका जो एनालिसिस में एरर आ जाएगा। आपको एग्जैक्टली और सही चीज़ें करनी है, तभी आप एनालिसिस कर पाएंगे, ओके। देन आफ्टर मैं यहाँ एनालिसिस प्रिंट पे सबसे पहले क्लिक करूँगा। नो प्रिंट को ऐड करूँगा मैं अपने टेबल में, जो मेरा एनालिसिस का टेबल है, ओके। वो टेबल खुद ब खुद इम्प्रिंट हो जाता है आपके सामने। परफॉर्म एनालिसिस में आपने नो प्रिंट पे क्लिक करना है, क्लोज करना है। आपको नो प्रिंट पे क्लिक करना बहुत ज़रूरी है, वरना अगेन आपके एनालिसिस में एरर आएगा। उसके बाद मैं कमांड्स में जाके पोस्ट एनालिसिस प्रिंट में उसे कहता हूँ कि मुझे एनालिसिस रिजल्ट चाहिए। अगेन पोस्ट एनालिसिस प्रिंट में जाके मैं उससे कहता हूँ कि मुझे आप यहाँ पे हमारी जो सपोर्ट रिएक्शन है वो भी अलग से दिखाइए। आपको ऐसे जो भी चीज़ें यहाँ पे चाहिए आप यहाँ पे जाके ऑन कर सकते हैं, जो भी आपको आपके एनालिसिस के आउटपुट फाइल में देखना है वो, ओके। देन आफ्टर मैं यहाँ पे एनालिसिस में जाता हूँ, रन एनालिसिस पे क्लिक करता हूँ, उसे सेव कहता हूँ। तो आप देख सकते हैं आपका एनालिसिस स्टार्ट हो गया है और विद इन अ फ्यू सेकंड्स आपका एनालिसिस ख़त्म हो जाएगा। आपको यहाँ पे 0 एरर आनी चाहिए। आपको एरर आए तो आपका जो भी एनालिसिस है वो गलत है, वो आपको फाइल नहीं दिखाएगा एनालिसिस की, इसलिए 0 एरर आना ज़रूरी है। 0 एरर आने के लिए आपको जितने भी मैंने प्रिकॉशन बताई है वो आपको फॉलो करना ज़रूरी है। आप उन्हें फॉलो कीजिए, आपका एरर बिल्कुल भी नहीं आएगा,
ओके। देन आफ्टर यहाँ पे ऑप्शन है स्टे इन अ मॉडलिंग मोड, यानी जिस मोड में हम थे क्या हमें उसी में रहना है या हमें आउटपुट फाइल देखनी है। अब यहाँ पे क्लिक करके डन करते हैं तो आउटपुट फाइल आपके सामने खुल जाएगी, या फिर ये जो है आपका यहाँ पे जो आइकॉन दिख रहा है ये भी आपका आउटपुट फाइल का आइकॉन है, यहाँ पे भी क्लिक करते हो तो आपका आउटपुट फाइल खुल जाएगा। यहाँ पे डन पे क्लिक करता हूँ आउटपुट फाइल के लिए। ओके, यहाँ पे हमारे आउटपुट आ गया है। मैं यहाँ रिजल्ट्स पे क्लिक करता हूँ, मैं डायरेक्टली रिजल्ट्स देख सकता हूँ या फाइल 1 बाय 1 देख सकता हूँ। यहाँ पे इनिशियली जो भी हमारा इनपुट है वो पूरा यहाँ पे आया गया, देखिए 1 बाय 1 हमने स्पेस लिया था, स्पेस आ गया, जॉइंट के कोऑर्डिनेट मेंबर इंसिडेंस, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट की हमारी, यहाँ पे साइज, यहाँ पे सपोर्ट्स जो हमने लिए, यहाँ पे लोडिंग जो हमने डाली, सारी चीज़ें आ गई है यहाँ पे। ओके, देन आफ्टर ये हमारे जॉइंट डिस्प्लेसमेंट है कि जॉइंट अपनी जगह से कहाँ से डिस्प्लेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और हो रहे तो कितने हो रहे हैं। ये बहुत ही छोटी वैल्यूज़ है और ये सारी वैल्यूज़ हम अच्छे से देख सकते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग में, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, यहाँ पे हम डायरेक्टली एनालिसिस रिजल्ट पे क्लिक करते हैं तो ये आपका रिजल्ट है। एंड देन सपोर्ट रिएक्शन आपको देखनी है, यहाँ पे आप सपोर्ट रिएक्शन देख सकते हैं कि वाई में जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहती है वो कितने कितने आई है, राइट। यहाँ पे आप 2 बार क्लिक करके भी इस बार आपका ऐड हो गया है शेयर बेंडिंग और डिफ्लेक्शन, वो भी आप देख सकते हैं, यानी BMD और SFD आपके एनालिसिस के बाद। तो वो हम कैसे देखेंगे, सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसके जस्ट नेक्स्ट सेशन में हम मैन्युअली कुछ बीम्स मैं आपको दूंगा, उस बीम के एनालिसिस और डिज़ाइन के रिजल्ट भी आपके पास रहेंगे, आपको वो करके देखनी है और आपको टैली करना है कि आपका जो शेयर SFD है BMD है वो सेम आता है या नहीं आता है। ओके, मैं यहाँ पे शेयर बेंडिंग में जाता हूँ क्योंकि ज्योमेट्री प्रॉपर्टीज लोडिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। शेयर बेंडिंग में आप देख सकते हैं ये मेरी SFD है। SFD में किसी भी डिस्टेंस में मुझे देखना है कि वो एग्जैक्टली आया है या नहीं आया शेयर फोर्स का वैल्यू, तो मैं देख सकता हूँ। साथ में मैं यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का भी वैल्यू देख सकता हूँ। आपका बेंडिंग Z में रहेगा और शेयर Y में रहेगा हमेशा। ओके, देन आफ्टर आप डिफ्लेक्शन भी यहाँ पे देख सकते हैं, डिफ्लेक्शन Y में आपका कितना आ रहा है। इसके जस्ट नेक्स्ट सेशन में हम एक ऐसे एग्जांपल्स करेंगे जिसके रिजल्ट्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल रहेंगे, यानी हम टैली करेंगे कि हमारे रिजल्ट्स एक्यूरेट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसमें बस आप एक प्रीव्यू देख रहे हैं कि चीज़ों को देखना कैसे है। ओके ओके, देन आफ्टर हम यहाँ पे और हमें ऑन स्क्रीन पूरे गन एनालिसिस के बाद स्ट्रक्चर का बेंडिंग मोमेंट देखना, तो MZ यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आ गया है। स्केल में जाके हम बेंडिंग मोमेंट का स्केल यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5 और इसे कहता हूँ अप्लाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आपको दिख रहा है। मैं स्केल और कम करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका बेंडिंग मोमेंट। देन आफ्टर मुझे सपोज बेंडिंग मोमेंट नहीं शेयर फोर्स देखना है पूरे स्ट्रक्चर का, मैं F5 पे क्लिक करूँगा। स्केल पे आके अगेन यहाँ पे F5 की वैल्यू भी मैं 1 कर दूँगा, अप्लाई कहूँगा इसे, सॉरी शेयर Y अप्लाई कहूँगा इसे। देख सकते हैं आप शेयर, इस तरीके से आप यहाँ से कोई भी वैल्यू देख सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट, शेयर इन Y, टॉर्शन, बेंडिंग Y, या फिर डिफ्लेक्शंस आप देख सकते हैं। स्केल में जाता हूँ, डिफ्लेक्शन यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, अप्लाई कहता हूँ उसे। आप देख सकते हैं अपनी जगह से कितना ये डिस्प्लेस हो रहा है। यार हमें यही ऑन स्क्रीन ये भी देखना है कि ये कितना mm डिस्प्लेस हो रहा है, तो हम देखेंगे पोस्ट प्रोसेसिंग में, जो कि हमारा अगला सेशन रहेगा। ओके, अगले सेशन में सबसे पहले हम इसका पोस्ट प्रोसेसिंग देखेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ बीम्स दूंगा सॉल्व करने के लिए जो आपको खुद से ट्राई करनी है, और मैं भी 1-2 बीम्स आपको पहले सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओके, तो ये हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रहे हैं, अगर आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए तो कि वो इनसे फ़ायदा ले सके। ओके, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन ऑफ पोस्ट प्रोसेसिंग ऑफ सेम स्ट्रक्चर।